हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी वीकली लेक्चर सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, और हम ऑलरेडी फेब्रवरी मंथ के 2 वीक के फर्स्ट 2 वीक्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फेब्रवरी मंथ के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या हमें करना है। ठीक है जी, तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। विच कंट्री ओवरटेक्स जापान एज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है जी कि कौन सी कंट्री ने जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। ठीक है जी। जापान में क्या रिसेशन आ गया, जापान और यूके इस टाइम दोनों रिसेशन में है। जापान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे जापान में यूथ पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। ठीक है, जो उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जनरेशंस आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि वेडिंग्स नहीं हो रही जापान में, मतलब काफी कम हो रही हैं। तो जापान स्टेबल हो गया, एक जगह पे आगे स्टेबल हो गया। ठीक है, अब वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं ज्यादा बढ़ पा रहा। एक टाइम में जापान ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं जी, वहां पे यूथ बहुत कम हो गई है। और वैसे भी जापान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो वैसे भी हाई है। ठीक है, और देश में जो ओल्ड एज पीपल है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो उसके कारण जो उनकी इकोनॉमी वो स्टेबल सी हो गई और इवन अब तो रिसेशन में जा चुकी है। तो जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की। ठीक है, किसे सरपास करके, जापान को। ठीक है जी, फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है चाइना। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेट। इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कौन सी स्टेट से स्टार्ट हो रही है। तो करेक्ट आंसर है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है। उत्तराखंड की कैपिटल देख लेते हैं। विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड में 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है, विंटर देहरादून, समर है गैरसैंण। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। When is वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड यूनानी डे कब होता है। अब यूनानी है क्या चीज। यूनानी एक मेडिकल सिस्टम है। ठीक है जी, पुराना चाइनीज मेडिकल सिस्टम है यूनानी। ठीक है जी, तो जो यूनानी डे होता है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है। ये होता है जी 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फेब को होता है वर्ल्ड यूनानी डे। और किसके बर्थडे पे। ये जो आपको इमेज दिख रही है जी, दिस इज हकीम अजमल खान। दिस इज हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान के बर्थडे पे होता है जी यूनानी डे। ठीक है, ये क्या है, मेडिसिन सिस्टम है यूनानी डे। तो हकीम अजमल खान इसके जाने माने विज्ञाता माने जाते हैं जी, और इनके बर्थडे पे होता है यूनानी डे। कब, 11 फरवरी को। डन। चलो अगला देखते हैं। रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन दिनों में जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए देखते हैं जी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जस्टिस रितु बहारी। ये फर्स्ट फीमेल भी है जी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है जी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई। ओडिशा हाई कोर्ट के चक्रधारी शरण सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अरुण भंसाली। राजस्थान हाई कोर्ट के मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो ये अपॉइंट हुए हैं जी इन दिनों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं जी। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो आंसर है जी रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। आईसीआई क्या एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई गई है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 पास हुआ, जिससे क्या बनी जी आईसीएआई। ठीक है, इसकी फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर किस चीज के लिए बनाई गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स बताने के लिए ये पूरा एक्ट है जी आईसीएआई। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट। चलो अगला देखते हैं। Who assumed the charge of CMD and IRCTC? IRCTC क्या है जी,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके जो सीएमडी अपॉइंट हुए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है जी, IRCTC। अगला देखते हैं, कैल्विन किप्टन पास्ट वे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है जी, कैल्विन किप्टन की डेथ हो गई, ठीक है, काफी यंग एज के पर्सन थे कैल्विन किप्टन, और इनकी डेथ हो गई, एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ही वॉज द वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर, ठीक है जी, ये मैराथन रिकॉर्ड होल्डर थे। ही सेट रिकॉर्ड इन शिकागो मैराथन, शिकागो मैराथन में इन्होंने लास्ट ईयर 2 घंटे 35 सेकंड में मैराथन कंप्लीट की जी। इसका रिकॉर्ड बनाया किसने? कैल्विन किप्टन ने, ठीक है, लेकिन रिसेंटली इनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, वो दुखद दुर्घटना हुई, ठीक है जी। तो जो मैराथन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड मैराथन, दैट इज 42.195 किलोमीटर की होती है जी, जो स्टैंडर्ड मैराथन होती है, ठीक है जी। तो इसको 2 घंटे 35 सेकंड में कवर अप करके, ठीक है जी, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया कैल्विन किप्टन ने। नेक्स्ट, Which Indian state leads as India's most welcoming region in 2024? इंडिया की कौन सी स्टेट है जो मोस्ट वेलकमिंग रीजन का जिसने किताब मिला है, टाइटल मिला है इन 2024? तो ऑप्शन देखते हैं जी। आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा वेलकम करती है जी, हिमाचल प्रदेश। बेस्ड ऑन टूरिस्ट रिव्यू, जो टूरिस्ट हैं उन्होंने जो सर्विस क्वालिटी, होटल्स की सर्विसेज है या जो स्टेट की सर्विसेज है, उसके ऊपर अपने रिव्यूज दिए हैं, ठीक है जी। अनाउंसमेंट मेड बाय booking.com, ठीक है जी, booking.com एक साइट है, एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, ठीक है जी, जो टूर एंड ट्रेवल के लिए फेमस है। तो उनकी एनुअल ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड में, ठीक है, मोस्ट वेलकमिंग स्टेट कैसे बताया गया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। अवार्ड कैसे मिला? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कैपिटल है शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है जी। चलो, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्ड वीर लचित बोरफुकन्स 125 फीट स्टैच्यू इन असम। पीएम मोदी ने रिसेंटली वीर लचित बोरफुकन का 125 फीट का स्टैच्यू गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया, ठीक है जी। तो ये जो वीर लचित बोरफुकन है, ये किस चीज के लिए फेमस है? आपको पेपर में क्वेश्चन बन सकता है जी। तो इन्होंने अहोम आर्मी को लीड किया था इन द बैटल ऑफ सरायघाट, ठीक है, 1671 में। 1671 में मुगल्स की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी मुगल आर्मी थी, बहुत उनके पास वेपनरी थी, लेकिन स्टिल लचित बोरफुकन ने बहुत ही बहादुरी के साथ लीड किया अहोम आर्मी को, और अहोम आर्मी ने मुगल आर्मी को इसमें हरा दिया इन द बैटल ऑफ सरायघाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बैटल ऑफ सरायघाट हुई 1671 में बिटवीन अहोम आर्मी एंड मुगल आर्मी, ठीक है। तो इसके हीरो हैं जी लचित बोरफुकन। असम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है, और असम के सीएम आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये जी हेमंता बिस्व शर्मा, काफी चर्चा में रहते हैं। डन, अगला देखते हैं। Which is the most valuable unlisted firm in India? इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अनलिस्टेड फर्म कौन सी इनमें से? देखते हैं जी। आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबने नाम सुना ही होगा, ठीक है जी। जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? पुणे में, ठीक है जी। सीईओ है अदार पूनावाला एंड चेयरमैन है साइरस पूनावाला, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया जो अनलिस्टेड कैटेगरी में आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 फरवरी। वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब होता है? 17 फरवरी को। इमेज में आपको ये एनिमल दिख रहा होगा, पेंगोलिन, ठीक है, फेमस एनिमल है। इसका बहुत ज्यादा शिकार होता है। इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स हैं, ये स्केल्स बिकते हैं, ठीक है। बहुत बार एयरपोर्ट्स में या शिप्स पे जो इसकी कंसाइनमेंट्स हैं या जो इसकी इलीगल ट्रेड है, ठीक है, वो पकड़ा जाता है। तो इस एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है जस्ट इसके स्केल सेल करने के लिए, ठीक है जी। तो ऐसा माना जाता है इसकी जो स्केल है उसमें काफी तरह की डिजीज को क्योर करने की प्रॉपर्टीज है। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ने प्रूव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मिथ्स है, लेकिन स्टिल इन मिथ्स के कारण ही
इस एनिमल का बहुत ज्यादा शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इट इज प्रोटेक्टेड एनिमल इन शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल फर्स्ट है, ठीक है जी, शेड्यूल फर्स्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंडर ये प्रोटेक्टेड एनिमल है। ठीक है, इसका शिकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इलीगल शिकार और इलीगल ट्रेड होता है। इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल इन IUCN रेड लिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंदर यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा शिकार होता है और इसका शिकार इंडिया में प्रोहिबिटेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है जी, पेंगोलिन। नेक्स्ट, वर्ल्ड व्हेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd संडे ऑफ फरवरी। वर्ल्ड व्हेल डे जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये हर फरवरी मंथ के 3rd संडे को किया जाता है और इस पर ये 3rd संडे था 18th ऑफ फरवरी को। ठीक है जी, तो व्हेल क्या जी, इकोसिस्टम देखो, एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैमल है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैमल है, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेल। लेकिन पिछले कुछ सालों में व्हेल का बहुत भारी भरकम शिकार हुआ है, बहुत ज्यादा शिकार हुआ है व्हेल का। ठीक है जी, तो ह्यूमन ने अपने लालच के कारण किसी को नहीं छोड़ा। थोड़ा टाइम पहले सुमात्रन राइनोस खत्म हो चुके हैं, अभी व्हेल की हालत बहुत खराब है और किसी को नहीं छोड़ रहे इंसान, है ना। इट स्पॉटलाइट द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज मरीन मैमथ्स क्रूशियल फॉर इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो इतना बड़ा मैमल है, इसको कंजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर फोकस रहा जी वर्ल्ड व्हेल डे का, क्या रहता है। डन, अगला देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 ठीक है, जननपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड बोला यार 2023, ये हाईएस्ट अवार्ड है जी, हाईएस्ट अवार्ड्स इन इंडिया इन लिटरेचर। ठीक है, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स इंडिया में लिटरेचर में जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। तो किसे किसे दिया गया, आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं जी गुलजार साहब को। ठीक है, जो सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट है, बॉलीवुड पर्सनैलिटी है, बहुत ही शानदार शायर है। ठीक है जी, इन्हें दिया गया। एंड आप दूसरी इमेज में देख रहे हैं जी जगत गुरु रामभद्राचार्य, रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल गुरु हैं जी जगत गुरु रामभद्राचार्य। आप कई बार इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला है जी 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड। गुलजार जो एक फेमस बॉलीवुड पर्सनैलिटी और बहुत ही शानदार शायर हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो एक संस्कृत स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल गुरु हैं। ठीक है जी, अगला चलते हैं। नासा एंड जेक्सा टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नासा और जेक्सा क्या कर रही है, दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है जी, जिसका नेम क्या है, लिग्नोसैट। इस सैटेलाइट का नेम क्या है, लिग्नोसैट, डेवलप बाय क्योटो यूनिवर्सिटी। एक्चुअली ये जो वुडन सैटेलाइट का कंसेप्ट है ये लॉन्च किया था जापान ने। तो क्या हुआ जी, अभी बहुत सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, हर कंट्रीज ने के अपनी अपनी सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स की एक एज रहती है 10, 15, 20 साल जो भी। तो उस टाइम के बाद सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, और इसका जो जो रिमेन्स है वो स्पेस में रहते हैं एज अ स्पेस डेब्रिस। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो स्पेस डेब्रिस इसे हम बोलते हैं। तो स्पेस में बहुत ज्यादा जो कचरा इकट्ठा हो चुका है सैटेलाइट्स का। ठीक है जी, ग्रेविटी के कारण अर्थ पे तो गिरता नहीं, तो ऊपर ही स्पेस में घूमता रहता है। ठीक है जी, तो वुडन सैटेलाइट्स का कंसेप्ट लॉन्च किया गया है ताकि स्पेस का जो कचरा कम किया जा सके, डेब्रिस कम किया जा सके। जब सैटेलाइट की एज पूरी होगी तो इस सैटेलाइट में जो इसे मतलब आग लगा के, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो वुडन सैटेलाइट है तो वो इजिली आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो और स्पेस डेब्रिस कम होगा। तो इसके लिए लॉन्च किया जी नासा एंड जेक्सा ने मिलकर। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी एंड जेक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया जी ये सैटेलाइट लॉन्च। डन, अगला देखते हैं। इनसेट 3DS सैटेलाइट, इसरो ने भी लॉन्च किया जी सैटेलाइट रिसेंटली। इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहां से लॉन्च, इंडिया की मैक्सिमम सैटेलाइट्स कहां से लॉन्च होती हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। स्पेस सेंटर का नाम दोबारा सुन लो जी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश।
इसरो के चेयरमैन भी देख लेते हैं जी, एस सोमनाथ। ठीक है, चंद्रयान मिशन की बात कौन नहीं जानता इन्हें। ठीक है जी। फील्ड है मेटेरोलॉजी, ये मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है। टू एनहेंस वेदर फोरकास्टिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज, वेदर फोरकास्टिंग करना, ठीक है जी, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज, जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, उसकी स्टडी करना, रिसर्च करना, ये सारा इस सैटेलाइट का काम है। तो ये एक वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है। ठीक है जी। इनसैट 3DS सैटेलाइट डन लॉन्च बाय इसरो। अगला देखते हैं जी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया। ठीक है, तो ये पासपोर्ट की रैंकिंग देता है, फर्स्ट रैंक पे है जी फ्रांस। ठीक है, 194 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है फ्रांस को। फ्रेंच पासपोर्ट फर्स्ट रैंक पे है। इंडिया का रैंक 80th था, लेकिन थोड़ा खिसक गया, 85th रैंक पे आ गया इंडियन पासपोर्ट। इंडिया को 62 कंट्रीज में क्या है, वीजा फ्री एक्सेस है। 80th रैंक से इंडिया का रैंक हो गया 85th। ठीक है जी। पहले 85th था, फिर 80 हो गया, 83rd हुआ, 80 हो गया, अब दोबारा से 85th हो गया। तो याद रखना जी, जो प्रेजेंट अभी दोबारा 85th हो चुका है। ठीक है, स्लाइटली सा डिफरेंस आया इसमें, 80 से 85th चला गया इंडिया का रैंक। ठीक है जी। इंडिया को 62 कंट्रीज में क्या है, वीजा फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट, स्वाति। स्वाति क्या चीज है? साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल लॉन्च्ड। स्वाति एक पोर्टल है जी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है जी। इसे लॉन्च किया गया नेशनल वुमेन डे। ठीक है, नेशनल वुमेन डे जो कि सरोजनी नायडू के बर्थडे पे होता है। ठीक है, और एम टू क्रिएट अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। अब स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है जी। एम टू क्रिएट अ सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स, कि इंडिया की जो भारतीय महिलाएं हैं, जो भारतीय लड़कियां हैं, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में भारत को रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी। इट इज द डेटाबेस will जो डेटाबेस है स्वाति का, द डेटाबेस ऑफ स्वाति पोर्टल विल सर्व इन पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ जेंडर गैप। इस डेटाबेस को वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट जो है वो इस डेटाबेस को यूज करेगी पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है जी, ताकि जो जेंडर गैप के चैलेंजेस हैं उससे निपटा जाए। ठीक है, जो जेंडर गैप है उसे कम किया जाए। ठीक है जी। तो एम टू क्रिएट सिंगल ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है जी, जिसका नाम है स्वाति, साइंस फॉर वुमेन, वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है जी। और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जी। मैंने एक आंसर बता दिया कि ये सरोजनी नायडू के बर्थडे पे लॉन्च किया गया। ठीक है, जो नेशनल वुमेन डे होता है वो होता है सरोजनी नायडू के बर्थडे पे। सो नेशनल वुमेन डे कब होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में दोगे। व्हेन इज नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में आप लोग दोगे। अगला देखते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस कब होता है? 20th ऑफ फरवरी को। इसकी थीम थी ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंसेस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस डे होता है 20th ऑफ फरवरी को। रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इंस्टॉल किया गया जी। ये स्टैच्यू है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, और इसे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इंस्टॉल किया गया। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। फाउंडेशन डे ऑन 20th फरवरी। दो स्टेट्स के फाउंडेशन डे है, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम के। ठीक है जी। अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। नेक्स्ट देखते हैं जी, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव क्या? आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। इस बार ये 9 दिन का फेस्टिवल था, 9 डेज फेस्टिवल था, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। ऑर्गेनाइज्ड एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया जी? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड ने सेलिब्रेट किया। इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है, संथल ट्राइब से बिलोंग करती है। कौन? द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है भारत की। ठीक है, और हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के वो है जी अर्जुन मुंडा। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास। ठीक है जी। आदि महोत्सव याद रखना,
ये क्या है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, इंडिया की अलग अलग प्लेसेस पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वायु शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, वायु शक्ति एक्सरसाइज चल रही है जी, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। वायु शक्ति किसकी एक्सरसाइज है, कौन सी फोर्स की, इंडियन एयर फोर्स की। कहां पे कंडक्ट हुई है, जैसलमेर में, ठीक है जी, जिसमें इंडिया ने अपनी एयर पावर को शोकेस किया, एयर एसेट्स को शोकेस किया। इसमें एक डेब्यू हुआ है जी एयर डिफेंस सिस्टम का, जो इंडिया का इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समर एयर डिफेंस सिस्टम ने इसमें डेब्यू किया, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया। समर एयर डिफेंस सिस्टम की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल्स फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है जी, दिस इज द इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। इसने डेब्यू किया जी किसने, वायु शक्ति एक्सरसाइज में, तो ये इंपॉर्टेंट है, होपफुली इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, समर एयर डिफेंस सिस्टम से, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल डेजिग्नेटेड एज पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल्स, ठीक है जी, इस साल क्या है, लोकसभा पोल्स है, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में जो पंजाब स्टेट के आइकन होंगे जी, जो इलेक्शन आइकन होंगे, वो कौन होंगे, शुभमन गिल, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेटर है शुभमन गिल, ठीक है जी। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट्स है, पंजाब में लोकसभा से कितने एमएलए हैं, 13 एमएलए हैं, ठीक है जी, कहां पे, लोकसभा में। राज्यसभा में पंजाब से 7 एमएलए, लोकसभा में 13 एमएलए, 13 एमएलए, राइट। चलो, ओह सॉरी माय मिस्टेक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलती से एमएलए बोला गया जी, लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। तो पंजाब से लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे लगा कि कुछ गलत निकला मेरे मुंह से, ठीक है, 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा में पंजाब से कितने, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है जी फरवरी 21 को, ठीक है। थीम थी इसकी मल्टीलिंगुअल एडुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीग्रेशनल लर्निंग, ठीक है जी। देखो, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हर पर्सन के लिए इंग्लिश बोलना, ठीक है, या इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ना, ठीक है, फिजिबल या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर स्टेट्स की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, पंजाब में पंजाबी फॉलो की जाती है, ठीक है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, तो अलग अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो जो मदर लैंग्वेज है वो किसी भी इंसान को वो जल्दी समझ आती है, ठीक है, उसमें उसे पढ़ना ज्यादा इजी लगता है, तो मल्टीलिंगुअल एडुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। सभी को जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है और जो इजी लैंग्वेज है उसमें एडुकेशन मिलनी चाहिए, तो इसके लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। तो किसी के ऊपर कोई भाषा थोपी ना जाए, ठीक है, तो हर भाषा में एडुकेशन मिल सके, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हेल्प कर रही है इन चीजों में, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे फरवरी 21। अगला देखते हैं, शशि थरूर जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। शशि थरूर जो केरला से कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहां से, केरला से, केरला स्टेट से आते हैं, ठीक है। इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शिवेलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर, जिसे नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर भी बोलते हैं, शिवेलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर, ठीक है। शशि थरूर जो एक बहुत शानदार ऑथर है, डिप्लोमेट है, ठीक है, और बहुत ही शानदार इनकी अद्भुत वोकैबुलरी है, ठीक है, जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड हिज सिग्निफिकेंट सर्विस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, इस चीज के लिए इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, किन्हें, शशि थरूर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, एलेक्स डॉसन वॉन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड, 2024 का अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला जी, एलेक्स डॉसन को। आप इमेज देख रहे हो, वेल की बोन्स की फोटो क्लिक्स की इन्होंने अंडर वाटर, तो इसके लिए वेल बोन्स के लिए इन्हें मिला जी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, किसे, एलेक्स डॉसन को। डन। चलो अगला देखते हैं, A new record in the chess history, चेस हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। ये 8 साल का लड़का, ठीक है जी, 8-year-old बॉय अश्वत कौशिक फ्रॉम सिंगापुर डिफीटेड ग्रैंड मास्टर जेसिक स्टोपा फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड का ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर है जेसिक स्टोपा,
ठीक है, तो ये 8 साल के अश्वत कौशिक, ठीक है, सबसे छोटी उम्र में किसी चेस ग्रैंड मास्टर को हराने वाले प्लेयर बने हैं अश्वत कौशिक। 8 साल की एज में इन्होंने हराया जी जेसेफ स्टोपा को, जो पोलैंड के ग्रैंड मास्टर है, पोलैंड से हैं। एट स्विट्जरलैंड बर्गडॉफर स्टेटस ओपन, जो स्विट्जरलैंड में चेस चैंपियनशिप हुई है, बर्गडॉफर स्टेटस ओपन, इसमें हराया जी किसने? अश्वत कौशिक ने। किसे? जेसेफ स्टोपा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जी हमारा। ठीक है जी, चलो अगला देखो, मिलान नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, एक मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, मिलान एक्सरसाइज ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज है, हमारे मित्र देश हैं, जो हमारी मित्र नेवीज हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है जी, और इसका वेन्यू क्या? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे होस्ट हो रही? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मिलान 2024 19 से 27 फेब तक चीज चलेगी जी। ठीक है, होस्ट कंट्री इंडिया, और 50 कंट्रीज की नेवी जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें अलग अलग तरह के फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स, ठीक है, मिलिट्री प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल प्लेन्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डन। और इंडियन नेवी चीफ कौन है जी? एडमिरल आर हरि कुमार, इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट पिज्जा एटीएम। नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्जा एटीएम कहां पे इंस्टॉल हुआ है? तो नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्जा एटीएम जो इंस्टॉल हुआ है वो हुआ है जी सुखना लेक के पास, चंडीगढ़ में। ठीक है, जो कि 3 मिनट में आपको हॉट पिज्जा सर्व कर सकता है जी। ठीक है, 3 मिनट में आपको पिज्जा बना के दे देगा। ठीक है, और इंस्टॉल किसने किया जी? सिडको ने, दैट इज चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिडको द्वारा इंस्टॉल किया गया। नॉर्थ इंडिया का ये पहला पिज्जा एटीएम है। पिज्जा वेंडिंग मशीन आपको इमेज में दिख रही है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। माल्टा 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर लाइंस। माल्टा जिसकी कैपिटल है वालेटा, 119th कंट्री बन गई जिसने इंटरनेशनल सोलर लाइंस को ज्वाइन किया है। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस जो एस्टेब्लिश हुआ 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल एंड डॉक्टर अजय माथुर, एंड फाउंडर है नरेंद्र मोदी एंड फ्रैंकोइस होलांडे। फ्रैंकोइस होलांडे फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये है क्या जी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे वर्ल्ड में जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा भी है, वन वर्ल्ड वन अर्थ एंड वन ग्रिड। ठीक है जी, तो ये नारा भी है। तो सोलर एनर्जी को थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, एस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इन एफर्ट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड फ्रैंकोइस होलांडे दोनों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। बुक स्कल्पचर स्टोन्स, बुक है स्कल्पचर स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम। ठीक है जी, स्कल्पचर स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम, जो ममलापुरम के रहस्य हैं, वहां के टेम्पल्स हैं, वहां का आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर बुक लिखी है। इसके ऑथर हैं जी अश्विन प्रभु। ठीक है जी, अगला समक्का सरालमा जात्रा। समक्का सरालमा जात्रा एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है जी। ठीक है, ये इंडिया की कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में। समक्का सरालमा जात्रा ये ट्राइबल फेस्टिवल है, इंडिया की कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इनॉग्रेटेड अ स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 सुफलम। तो पहले सुफलम के बारे में बात करते हैं। सुफलम है क्या चीज? एक्चुअली इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है दुनिया में, और बड़ी होती जा रही है। तो इसमें नई इनोवेशन लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें पुश करने के लिए, इसमें मेंटोरशिप देने के लिए, ठीक है जी, जो इसमें भारत लीड करे दुनिया को, उसके लिए एक कॉन्क्लेव किया गया जी 2024 का, जिसका नाम है सुफलम। सुफलम की फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। ठीक है जी, किस फील्ड में? फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है जी, और इसके मिनिस्टर हैं पशुपति पारस। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? पशुपति पारस।
ठीक है जी। अगला देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय इनॉग्रेटेड 211 पीएम श्री स्कूल्स। छत्तीसगढ़ में 211 पीएम श्री स्कूल्स इनॉग्रेट किए हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, तो मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में या जो ट्राइबल स्टेट है उसमें एडुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, मतलब हर जनमानस तक एडुकेशन पहुंचाने के लिए, हर बच्चे को एडुकेशन मिले, तो ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का संकल्प है, एक कैंपेन, एक स्कीम है पीएम श्री, जिसके अंडर ये स्कूल सेटअप किए गए हैं। तो ये कितने किए गए हैं? 211। और इंडिया की स्टेट छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु देव साय, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी है। ठीक है जी, चलो। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ February 3rd वीक। ठीक है जी, आपको बहुत हेल्प मिलने वाले इन करंट अफेयर से। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। और दूसरी तरफ हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं, तो दोनों पैरेलली चल रही हैं। तो होपफुली आपको हेल्प मिल रही होगी इससे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में।